चाहता हूं कि हम जरा ओवरऑल लड़ाई की स्थिति जानें। आज लड़ाई का आज और कल निर्णायक युद्ध होगा। जो पहला दिन था लड़ाई का, उसमें रूस ने सियाड किया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इसके चलते उसने 11 हवाई अड्डे, 18 रडार स्टेशन और जो सैम S-300 मिसाइल बैटरीज थी रूस यूक्रेन की, उनको तबाह किया। अब उसको एयर सुपीरियरिटी मिल गई। फिर उसने जो है एयर असॉल्ट किया आंतनोव एयरपोर्ट पे। उसकी जो गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन की एक ब्रिगेड कम से कम वहां पे लैंड करी और सीधा कीव की तरफ उसने धावा बोल दिया। साथ ही साथ बेलारूस के बॉर्डर से रूस की 41 आर्मी ने वहां से उनके जो टैंक हैं वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गए 2 दिन पहले कीव की तरफ। चेर्नोबिल उन्होंने कल ही पार कर लिया था। 2-3 तरफों से वो लोग आ रहे हैं कीव की तरफ। जब ये टैंकों और पैराट्रूपर्स का लिंकअप हो जाएगा, तब निर्णायक लड़ाई शुरू होगी यूक्रेन के राजधानी कीव की। साथ ही साथ रूसी सेना ने भारी हमला किया है खार्किव के ऊपर। खार्किव जो है वो पुरानी राजधानी है यूक्रेन की, और उसके साथ दोनेत्स्क और लुहांस्क में बड़ा भीषण लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ जहां अपने गौरव आर्या हैं, वो है मारियोपोल। मारियोपोल एक बंदरगाह है और वहां से वो डायरेक्टली लिंकअप हो सकते हैं। वहां से वो डायरेक्टली लिंकअप हो सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ वहां से डायरेक्टली लिंकअप हो सकते हैं क्रीमिया के साथ। दूसरी बंदरगाह है ओडेसा। ओडेसा से वहां पे भी भीषण लड़ाई चल रही है और आप देख रहे हैं लड़ाई की तबाही। अब देखिए, जो रूसी तरीका है फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया का, यानी शहरों के अंदर लड़ने का, वो है कि वो अपना तोपखाना लाकर, वो अपने मल्टी बैरल ग्राड बैटरीज लाकर भारी सप्रेसिव फायर करते हैं, ताकि जो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, उनका सर बिल्कुल दब जाए। ठीक है, फिर वो जो है ठीक है जनरल बख्शी, मैं आऊंगी आपके पास। 2 खास मेहमान और थे, उनके पास मैं नहीं जा पाई हूँ। जल्दी से मैं माफी के साथ उनका भी एक कमेंट ले लेना चाहूंगी यहाँ पर। कर्नल नैन, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जे सिंह जी प्लीज आप। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां तक कीव का सवाल है, अभी एक लॉन्चिंग पैड बनाया गया आपसे करीब 24 से 30 घंटे पहले। उनकी आर्मर्ड पूरा वहां पहुंच चुका था। 30 किलोमीटर पहले गोस्टोमोल करके एक जगह है वहां पे, और वहां से रात के टाइम पे करीब रात के 11-12 बजे तक ये जो है कीव की तरफ इन्होंने एडवांस किया। थोड़ा डिले इनका इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस बात को समझना चाहिए हमको कि पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कोई सिविलियंस की कैजुअलिटीज बहुत हैवी तरीके से सामने आए और दुनिया के सामने फिर इनके लिए मुश्किल हो। परंतु दूसरी ओर ये भी देखना है कि यूक्रेन ने जो आपके जेलेंस्की है, इनकी जो सेना, इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में बिल्डअप एरिया, यानी जो रिहायशी एरिया है, उसको अपने बंकरों में और उसमें चेंज किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्पेशल फोर्सेज जाकर के वहां पे उसको एक्शन करना अब शुरू कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जल्दी से सर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जे सिंह, देखिए, ये जो अभी रशिया ने सिविलियन एरियाज के ऊपर टारगेट शुरू कर दिया है, ये इसलिए किया है क्योंकि उनके मनोबल को, जो लड़ाई लड़ने की उनकी विल है, स्पिरिट है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। और जो रशिया के कमांडर हैं, पुतिन के ऑर्डर्स के नीचे बिल्कुल दब के बुखलाहट के अंदर ये जो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और साथ में मैं दाद देना चाहता हूं जेलेंस्की प्रेसिडेंट को और उनके सभी लोग जो एक हो गए हैं, चाहे वो सिविलियन हो, फौजी हो। इसी से डरते हुए रशियन आर्मी ने जो उनके सिविलियन एरियन उनके ऊपर टारगेट किया है।